नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो में भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। यहाँ पर हम दो वर्गमूल निकालेंगे, एक तो 6084 का और एक 43681 का। तो यहाँ पर हम डिवाइड मेथड है वो इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें जानकारी के लिए सबसे पहले 0 से लेकर के 9 के स्क्वायर का पता होना चाहिए। 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, इस तरह से सबका स्क्वायर। तो यहाँ पर ये सभी स्क्वायर है और एक के लिए एक स्क्वायर रूट है, 4 के लिए 2 क्या है स्क्वायर रूट है, 9 के लिए 3 है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपकी। अब आपको वर्गमूल निकालने के लिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए इस संख्या में आपको पॉइंट यानी डेसिमल चेक करना है। अब यहाँ पर आपको कोई डेसिमल दिखाई नहीं दे रहा है, दशमलव दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसमें दशमलव का है यहाँ पर है। ठीक है, और इसमें भी दशमलव नहीं दिखाई दे रहा, तो इसमें भी दशमलव का है यहाँ पर है। ऐसे आपको पॉइंट का ध्यान रख लेना है। और पॉइंट के बाद में पॉइंट के लेफ्ट और पॉइंट के राइट आपको दो दो अंकों का हमेशा जोड़ा बना लेना, एक पेयर बना लेना है। तो एक पेयर तो यहाँ पर बनेगा 84 का और एक पेयर बन जाएगा यहाँ पर किसका 60 का। इसमें अगर अपन बनाएंगे तो एक तो बनेगा 81 का, एक बनेगा 36 का और 4 रह जाएगा अकेला। तो वहां पर 3 पेयर बने हैं, तो इसका जो स्क्वायर रूट निकालेंगे उसमें 3 डिजिट यानी 3 अंकों की संख्या आपको मिलने वाली है। इसमें पेयर बने ओनली 2, 84 और 60। तो 2 होने की वजह से आपके पास ओनली 2 ही अंक यानी 2 ही अंक यहाँ पर वर्गमूल में स्क्वायर रूट में आपको मिलने वाले। जबकि यहाँ पर पेयर कितने बने 81 का, 36 का और 4 का 3, तो 3 अंक यानी 3 डिजिट में इसका आंसर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो अब हम आगे डिवाइड को स्टार्ट करते हैं, किस तरह से हम इसको डिवाइड मेथड के द्वारा वर्गमूल निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर कितना था हमारे पास 60 था। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसमें चेक करना है कि 60 से ठीक बड़ी वर्ग संख्या कौन सी है। तो 60 से ठीक बड़ी वर्ग संख्या आपको मिली 64। लेकिन बड़ी संख्या कभी भी रखनी नहीं है, बड़ी से ठीक ऊपर वाली, या हम यूं कह सकते हैं कि या तो इसके बराबर आए या इससे ठीक छोटी वर्ग संख्या आपको चेक करनी है। तो 60 के बराबर तो देखो कोई वर्ग संख्या नहीं मिली, लेकिन 60 से ठीक छोटी वर्ग संख्या आपको 49 मिल गई। और 49 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है 7 है। तो इस 7 को आपको 3 जगह इस्तेमाल करना है। एक तो इसको यहाँ पर ऊपर इस्तेमाल करना है और 2 बार आप इसको इस तरह से ऊपर और नीचे यहाँ रख लेंगे। ठीक है, इसके बाद में आपको यहाँ पर एक लाइन की आवश्यकता जो आप खींच लेंगे। 7 को 7 से आप मल्टीप्लाई करके अंदर की तरफ यहाँ रख लेंगे। ठीक है, और फिर इसको इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने जो स्क्वायर रूट लिखा है 7 उसका स्क्वायर तो 49 ही है। तो हम 60 में से ओनली 49 को ही काम में लेंगे, बाकी जो बच जाएगा उसको हम यहाँ रख देंगे। तो 60 में से आप 49 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 11। अब इसके बाद में क्या करना है कि जो नेक्स्ट पेयर है, नेक्स्ट जो जोड़ा है ना, वो आपको कंप्लीट उतार लेना है। तो यहाँ पर हम किसको उतार लेंगे 84 को उतार लेंगे। अब अगली स्टेप में क्या करना है भाई, आपने 7 और 7 को मल्टीप्लाई करके अंदर रख दिया, पर बाहर की तरफ हमें क्या करना है 7 में 7 को ऐड करके लिख लेना है। 7 है तो 7 ऐड हो जाएगा, 4 होगा तो 4 में 4 ऐड हो जाएगा, 3 होगा तो 3 में 3 ऐड हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 14 हो गया। अब आपको यहाँ पर फिर से एक संख्या लेनी है, एक अंक लेना है। वो अंक आपका 0 से लेकर के 9 तक कोई भी हो सकता है, पर ध्यान ये रखना है कि जो अंक आप लेंगे उसको हम 3 जगह रखेंगे, 1, 2 और एक ऊपर, 3 जगह रखेंगे। पर वो अंक यहां रखने के बाद में उसको आप इससे गुणा करेंगे और वो गुणा इस 1184 यानी 1184 के बराबर या इससे ठीक कम ही रहना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी हमारे पास कितना था 14 था ना। तो देखो मैं 14 के आगे जैसे यहाँ पर अपन सोचे 6, कितना सोचते हैं 6। अगर मैं यहाँ पर 6 के बारे में सोचता हूं तो मैं इसको किससे गुणा करता 6 से गुणा कर लेता। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 7 के बारे में सोच रहे होते, आपके दिमाग में ये कहता कि भाई यहाँ पर 7 है ना वो इसके लिए ठीक है, तो आप इसको 7 से गुणा करते। अगर आपका दिमाग कहता कि नहीं भाई ये तो 8 से होने वाला है, तो आप 8 से गुणा कर लेते। ठीक है, अब यहाँ पर देखो राइट तो ये 8 वाला ही जाएगा, क्योंकि 8 को 8 से गुणा करने पर अंटे अंटे 64 होते हैं और 148 को अपन 8 से गुणा करने पर ये इतनी बड़ी संख्या आपके पास निकटतम में आ सकती है। बाकी 4 तो देखो 2 पर भी आता है, अगर हम 2 लिखते थे यहाँ पर तो भी 2 दूनी 4 होता, लेकिन ये तो बहुत कम रह जाता, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, 284, जो कि इससे बहुत छोटा था, ये तो यहाँ पर पॉसिबल था नहीं। इनमें से ये वाला बैठ जाएगा, तो आप इसको गुणा करके चेक कर लेना, इसको गुणा करके चेक कर लेना और इसको गुणा करके
चेक कर लेना। धीरे धीरे आप अभ्यास करोगे तो फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि इसके लिए कौन सा जो अंक है वो सटीक होगा। तो इसके लिए ये वाला अंक सटीक है। तो 8 को 8 से गुणा करेंगे 64 हासिल हो जाएंगे 6, 8 चौक 32, 32 में 6 जोड़ देंगे 38 हासिल के 3, 8 एकम 8 और 3 11, 1184 जो कि यहाँ पर बिल्कुल ऐसा कैसा में मिल गया। तो कौन सा अंक सही पाया गया? 8। तो इस 8 को मैंने बोला था 3 जगह रखना, 1 2 और 3, ऐसे 3 स्थानों पर आएगा। अब अंदर की तरफ आप इसको गुणा करेंगे ना तो ये आएगा 1184 और घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। तो यहां पर हमें पता ये चला कि 6084 का जो स्क्वायर रूट है ना वो कितना हो गया? 78 आ गया। तो पहला हमारा स्क्वायर रूट है वो यहां पर कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं सेकंड की ओर। तो सेकंड की ओर ध्यान दीजिए, यहां पर जोड़े बने थे 1 2 3। तो सबसे पहले जोड़े के लिए आपको अंक ढूंढना है। 4 के लिए आपको कौन सी संख्या सही रहेगी? या तो 4 के बराबर रहे या 4 से कम। तो इसमें अपन ढूंढते हैं तो हमें 4 बिल्कुल पूरा पूरा मिल गया। तो 4 किसका स्क्वायर रूट होता है? 2 का। तो आप इस 2 को 3 टाइम लिखेंगे, 1 2 और 3, इस तरह से 3 बार लिख लेंगे। अंदर की तरफ हम 2 को 2 से गुणा करके रख देंगे और फिर घटा देंगे तो आ गया 0। और आगे से यानी ऊपर से सिर्फ एक पेड़ उतारेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक पेड़ यानी एक जोड़ा उतार लेंगे 36 का। अब 2 को 2 में जोड़ देंगे बाहर की तरफ। और अब आपको यहां पर एक अंक लेना है, 0 से लेकर के 9 में से आप कोई भी अंक इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उस अंक को इसके बराबर या इससे कम ही होना चाहिए। जैसे 4 है, 4 के आगे अगर हम 1 के बारे में सोचते हैं तो इसको हम गुणा भी किससे करते हैं? 1 से। और 41 एकम 41, ये तो क्या हो गया? इससे ज्यादा हो गया। तो हम इससे बड़ी संख्या तो ले नहीं सकते। अब 1 नहीं चलेगा तो 1 के पहले कौन आता है? 1 के पहले तो 0 आता है। तो फिर 0 सोचेंगे और 0 से गुणा करेंगे तो आएगा कौन? 0। तो यहां पर सही कौन सा गया भाई? 1 तो सही जा नहीं सकता क्योंकि वो इससे बड़ा हो रहा है। तो 1 से पहले कौन आता है? 0। तो 0 ही लेना पड़ेगा। तो 0 जो लेंगे उसको कितने टाइम पर लेंगे? 3 स्थानों पर, 1 2 और 1 3, इस तरह से 3 जगह जाएगा। और आपको पता है हम अंदर की तरफ गुणा करेंगे, 40 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा और घटा देंगे तो ये तो आ गया 36 का 36। अब ऊपर से आपको अगला जोड़ा उतार लेना है और अगला जोड़ा यहाँ पर कौन है? 81 यानी 81 का जाएगा। इधर बाहर की तरफ भी आपको इनको जोड़ लेना है तो 40 में 0 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40। अब आपको वही काम 40 के आगे फिर अंक रखना है। वो अंक रखने के बाद उसको गुणा करना है। गुणा वाली संख्या या तो इसके बराबर रहे और या इससे कम रहे, ये ध्यान रखना है। तो इकाई में अंक 1 है ना, तो 1 देखो, 1 तो 9 के लिए आता है और 1 जो 1 है ना वो 1 के लिए आता है। तो या तो आप यहाँ पर 1 सोचे या आप यहाँ पर 9 सोचे, हमारा काम हो जाएगा। तो देखो जैसे 40 है, अगर हम 1 सोचते हैं तो इसको 1 से गुणा करेंगे, ये तो आएगा 401 जो कि बहुत ही कम है। लेकिन 81 में जो इकाई का अंक 1 है, अगर हम यहाँ पर 9 रखते हैं ना तो हमारा काम आसानी से हो सकता है। तो 40 तो था, 40 के आगे हम 9 रखेंगे और इसको गुणा भी किससे करेंगे? 9 से। 9 नाम 81 का 1 हासिल के 8 हो जाएंगे। 9 को 0 से गुणा करेंगे 0, 8 का 8 और 9 चौक 36 आ गया ना 36 81। तो कौन सा अंक सही पाया गया? 9 वाला अंक यहाँ पर सही पाया गया। तो हम इस 9 को यहां फिर यहां 2 बार और 1 बार ऊपर, क्योंकि जो भी अंक सही पाया जाएगा उसको हम 3 जगह लिखेंगे। अंदर की तरफ आपको गुणा करके रखना है, इनको हम गुणा करेंगे तो 3681 आएगा। इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पर कितना आ गया? 0। तो 34,681 का स्क्वायर रूट है ना वो कितना आया? 209 आया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? भाग विधि के द्वारा भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।